व्यूअर्स, आई होप सो यू आर ऑल फाइन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन देखें, सबसे पहले इसमें कहा है कि टू साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल इफ़ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। टू साइड्स ऑफ, सबसे पहले हम रेक्टेंगल लेंगे। देखिए रेक्टेंगल हमारे पास हमने लेट कर लिया है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हमारे पास x है एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू y है। तो इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि जो टू साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर है कि जो अब देखें अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, देखें कि दोनों जो वो साइड हैं x और y वो डिफर है इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। x माइनस वाई इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर लिख देंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल इफ़ इट्स पैरामीटर इज़ 67। और हमारे पास देखें पैरामीटर का हमारे पास फार्मूला होता है, हमें पता है कि पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू 2 लेंथ प्लस विड्थ होता है। तो पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इन्होंने हमें बताया यहाँ पे 67 के इक्वल है, इक्वल टू 2 लेंथ प्लस विड्थ हमारे पास ये दिए हुए हैं, यहाँ पे हमने लेट कर लिए थे x प्लस वाई हैं। तो x प्लस वाई को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2x प्लस 2y आ जाएगा इक्वल टू 67। तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। देखें दोनों इक्वेशंस को हम एक साथ लिखेंगे और फिर हम इनको मैट्रिसेस फॉर्म में लिख देंगे। देखें सबसे पहले हम इनके कोएफिशिएंट लिखेंगे, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, फिर इसी तरह नेक्स्ट इक्वेशन का भी कोएफिशिएंट लिखेंगे x और y के। इसका हमारे पास 1 है, -1 है, 2 है और यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स हैं दो, x एंड y इक्वल टू हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स हैं 3.5 एंड 67। अब हम क्या करते हैं कि इसको लेट कर लेते हैं, इसको a के इक्वल, इसको x के और इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल का साइन है, इक्वल टू b के इक्वल लेट कर लेते हैं। देखिए हमें x और y की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, a को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये a इन्वर्स हो जाएगा, x इक्वल टू a इन्वर्स ऑफ b। तो हमें b की वैल्यूज़ भी पता है, x y है हमारे पास, a इन्वर्स का हमारे पास फार्मूला होता है यहाँ पे a इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ a में क्या करते हैं, यहाँ पे a की जो हमारे पास मैट्रिक्स है इन दोनों की प्लेस चेंज करेंगे, 1 एंड 2 की, और 2 -1 के साइन चेंज करेंगे। जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में चेंज हो जाएंगे, जो नेगेटिव है पॉजिटिव में। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a आ गया है। a डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। देखें इसमें हम डायगोनल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन, फिर 2 को -1 के साथ। तो 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, तो 2 + 2 हमारे पास आ गया 4। एडजॉइंट ऑफ a भी हमने फाइंड कर लिया है, a डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया है। अब हमें a इन्वर्स की वैल्यूज़ चाहिए तो हमने एडजॉइंट ऑफ a लिखना है, डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट करना है। अब इस 4 को सब वैल्यूज़ पे डिवाइड कर दें, 2/4, 1/4, -2/4, 1/4। तो यहाँ पे हम कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, इसी तरह 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 -1/2, 1/4 एंड 1/4। अब ये देखिए हमें x की वैल्यूज़ चाहिए तो x की वैल्यूज़ के लिए हमने क्या करना था, a इन्वर्स को b से मल्टीप्लाई करना था। तो यहाँ पे a इन्वर्स की हमने मैट्रिक्स लिखनी है, यहाँ पे b का मैट्रिक्स लिखना है। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए हम 1/2 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1/4 को 67 से, फिर नेक्स्ट रो में चले जाएंगे, -1/2 को 3.7 से और 1/4 को 67 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये देखें, ये मैंने यहाँ पे ये लिखा है। अब हम 3.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 67 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। इस तरह -3.5/2 67/4 आ जाएगा। अब देखें हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 2 का एलसीएम क्या आता है 4। तो 4 का टेबल 2 पे कितनी टाइम जाता है, 2 टाइम। तो जो 2 आता है उसको ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 3.5 से 2 को मल्टीप्लाई करें 3.5 से तो हमारे पास आता है 7, प्लस 4 का टेबल 4 पे 1 टाइम जाता है तो 167 टाइम
67 ही होता है। इसी तरह इसका भी एलसीएम ले लेंगे 4 और 2 का, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 2 टाइम 4 होता है, तो 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 आ जाएगा प्लस 67। तो यहाँ पे आ जाएगा 67 प्लस 7 74/4 आ जाएगा। इसी तरह 67 - 7/4 आ जाएगा। तो 67 - 7 हमारे पास क्या होता है 60/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे कैंसिल कर लेते हैं 2 की टेबल से। 2 टाइम 4 होता है और 2 37 टाइम 74, तो यहाँ पे आ जाएगा 37/2। तो यहाँ पे 2 टाइम 4 होता है और 2 30 टाइम 60 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 30/2। तो यहाँ पे हम इसको मज़ीद कैंसिल कर सकते हैं। 1 टाइम 2 15 टाइम 30 होता है, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे 37/2 है, तो इसको यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं। ये देखें 2 को 37 पे डिवाइड किया तो 1 टाइम 2 -3 में से 2 गए तो 1, तो ये 7 नीचे आ जाएगा। 2 8 16 होता है, तो 17 में से 16 गए 1, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा। तो पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं। तो 2 5 टाइम 10, यहाँ पे हमारे पास ये देखें इसका आंसर रहेगा 18.5 आ जाएगा। यहाँ पे ये देखें 18.5 आ गया हमारे पास, और ये हमारे पास y आ गया। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है 18.5 एंड y की वैल्यू आ गई है 15। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड रूल है क्रैमर रूल। हमने सेकंड मेथड से भी इसको करना है। उसके लिए हमें चाहिए होते हैं A मैट्रिक्स, A x मैट्रिक्स और A y मैट्रिक्स। तो A मैट्रिक्स का तो हमें पता है, ऑलरेडी आप जानते हैं। तो A x मैट्रिक्स हम कैसे करते हैं, A x मैट्रिक्स में हम x की वैल्यूज़ की जगह कांस्टेंट टर्म्स लिख देते हैं। B की वैल्यूज़ जो मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे ये देखें, ये जो B की वैल्यूज़ थी ना वो x की जगह लिखेंगे और y की एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे B की हमारे पास क्या थी 3.5 एंड 67, तो y की हमने एज इट इज़ लिख देनी है। यहाँ पे ये देखें -1 एंड 2। इसी तरह जब A y में जाएंगे तो y की जगह हमने कांस्टेंट टर्म्स लिख देनी है 3.5 एंड 67, और x की हमने एज इट इज़ लिख देनी है 1 एंड 2। अब सबका ax एंड ay का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। a का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम डायगनल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 1 के साथ -2 - 1, तो 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, तो 2 + 2 4 आ जाएगा। इस तरह ax को हम यहाँ पे ax का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखें 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -67 को -1 से, तो 3.7 को मल्टीप्लाई 2 से करें तो 7 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 67 को 1 टाइम 67, तो 67 + 7 74 होता है। इस तरह ay है, ay का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 67 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, -2 को 3.5 से, तो 67 1 टाइम 67 -2 3.5 टाइम 7 आ जाएगा। 67 - 7 = 30 होता है। तो क्रैमर रूल में हमारे पास x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है कि x का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट, एंड y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लिखते हैं a y डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। तो a x डिटर्मिनेंट की हमारे पास वैल्यू थी 74 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे ये डिवाइड करेंगे 74 को 4 से, तो 4 1 ज़ा 4, 7 - 4 आ जाएगा हमारे पास 3, तो ये 4 नीचे आ जाएगा। 4 8 ज़ा 32, यहाँ पे 2 हमारे पास बचेगा, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 4 5 टाइम 20, तो हमारे पास आंसर आया 18.5। यहाँ पे ये देखें 74 को डिवाइड बाय 4 किया तो 18.5 आ गया। तो y को y डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट करेंगे तो 60 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, तो 4 1 टाइम 4 15 टाइम 60 होता है, तो हमारे पास आ जाएगा 15। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट। आप चाहते हैं कि मैं आपको इसके बाकी पार्ट्स भी सॉल्व करके दूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे जो भी नई वीडियो आए वो आपको शो हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।